वेलकम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इंडिया दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। उसके पहले आता है सबसे पहले आपका रशिया, देन कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील और फिर ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद है हमारा इंडिया। इंडिया में अभी 28 स्टेट्स और 8 यूटीज़ हैं। इसके साथ ही टोटल एरिया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि ये पृथ्वी पे 2.4% एरिया कवर करता है। और 2011 की सेंसस के हिसाब से भारत में दुनिया की 17.5% पॉपुलेशन रहती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पे इस्टेब्लिश करता है। और यही जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये भारत को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ओके। और यहाँ पे मैप में जितने भी हमारे बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं जो उन पे उनको मैंने मेंशन कर दिया, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही ये जो कर्क रेखा है यानी कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये 8 स्टेट से होके गुजरती है। पहला आपका गुजरात, देन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ओके। यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ को आप समझ लीजिए। सबसे पहले आप इसको सर्कल को देखेंगे और फिर इस सर्कल को देखो, यानी इसको पृथ्वी ही मानो। और 2 चीज़ याद रखनी है आपको, जो ये वाली लाइनें हैं पृथ्वी पर जैसे ऐसे गोल-गोल बनी हुई हैं सारी ये कहलाती हैं आपकी लैटीट्यूड। मतलब मान लो ना, एक इमेजिन कर लो कि ये पर्सन है और ये लेट गया है, तो ये लैटीट्यूड मान लो उसको, ठीक है? ये लैटीट्यूड हो गया। और लॉन्गिट्यूड क्या होता है आपका? जो इंसान खड़ा हुआ होता है तो वो लंबा दिखता है। तो जो लॉन्गिट्यूड है वो ऐसे जाती हैं पृथ्वी पर, और लैटीट्यूड हमारी ऐसे जाती हैं। इतना आपको क्लियर रखना है। ये बीच में आपका इक्वेटर, जो 0 डिग्री यहाँ पर ये आपका इक्वेटर कहलाता है। वहीं पर लॉन्गिट्यूड में 0 डिग्री आपका प्राइम मेरिडियन कहलाता है। ये है आपका वेस्टर्न लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, इधर है आपकी ईस्टर्न यानी कि पूर्वी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। बीच वाली लाइन आपकी क्या है? ग्रीनविच। इसी तरह से यहाँ पर ये है आपका सदर्न हेमिस्फेयर, ऊपर है आपका नदर्न हेमिस्फेयर। इतना आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की। यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है हमारा, ये ऑफिशियली जो पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है लाइन, वो है आपकी ग्रीनविच मीन टाइम। इससे भारत का जो टाइम है, जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम कहलाता है, ये इस लाइन से यानी कि पृथ्वी को जो 2 हिस्सों में बांट रही है, इससे 5.5 घंटे आगे है। बस आपको ये याद रखना है, ठीक है? और ये जो भारत ने चुना है वो इस तरफ से जाती है। इस जगह ये कहलाते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट। भारत ने 82.5 डिग्री ईस्ट को अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम चुना है, जो कि ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है, ठीक है? और भारत की जो लाइन है ये 5 स्टेट से होकर गुजरती है, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। साथ ही देखा जाए तो डिफरेंस ऑफ द लॉन्गिट्यूड टू नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड इज 4 मिनट। इसके साथ ही एक लॉन्गिट्यूड की जो दूरी है वो 111 किलोमीटर कहलाती है। इसको थोड़ा समझो, जैसे ये पृथ्वी है, इस पे लाइनें ऐसे-ऐसे बटी हुई हैं, बीच में कर्क रेखा, ये ऐसे-ऐसे कटा है, फिर इधर, इधर। तो इसके मान लो कोई एक दूरी है, इसके बीच की जो दूरी है ये 111 किलोमीटर है। और यही जो दूरी है, जो मान लो एक ऐसे थी ये वाली, ये जो दूरी है ना, ये कहलाती है गोरे। क्या कहलाती है? गोरे कहलाती है। इस भारत का ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, वहीं वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है गुजरात। इसके साथ ही नॉर्थ में लद्दाख और साउथ में अंडमान निकोबार आइलैंड्स भारत में दक्षिणी छोर पर बसे हुए हैं। यहाँ हम समझ सकते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को, जो कि 82.5 डिग्री ईस्ट पर लाई करती है। भारत ने इसे अपना अपना टाइम जोन चुना है। इसी तरह से आपको याद रखना है कि रशिया के अंदर टोटल 11 टाइम जोन बटे हुए हैं, वहीं भारत में अभी सिर्फ एक ही है। ओके। ये निकलता है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से, नैनी नामक स्थान से, ठीक है? नैनी नामक स्थान से ये क्रॉस करता है। इसके आगे देखते हैं। अभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और बचे हुए हैं। भारत में आपको ये 4 बिंदु याद रखने होंगे। जैसे अगर साउथ में बात करें तो इंदिरा पॉइंट ये ग्रेट निकोबार में है, और ये भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है? जो मेनलैंड से जुड़ा हुआ है। कन्याकुमारी तमिलनाडु, अगर मतलब मेनलैंड ये वाली बात हो रही है, मेनलैंड इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर आता है आपका तमिलनाडु में कन्याकुमारी। वहीं
पूरे भारत की बात करते हैं तो फिर ये आता है आपका कौन सा, इंदिरा पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखते हैं नॉर्थ मोस्ट में, तो वहाँ पे आता है आपका इंदिरा कॉल, जो कि सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में स्थित है। वेस्टर्न मोस्ट देखें तो आपका आता है ये गुजरात का गुहार मोती। ठीक है। और ईस्टर्न मोस्ट में देखें तो आता है आपका किबुतु। अब इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज शेयरिंग बाउंड्रीज विद नेबरिंग कंट्रीज, कौन सा राज्य है किस किस देश के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, इसको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान से जिसकी सीमाएं साझा होती हैं वो स्टेट और यूटीज हैं हमारे पास लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जिसकी बाउंड्री कहलाती है क्या, रेड क्लिफ। इसके आगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैप है, इसको मैंने आगे लगाया है, इसको आप विजुलाइज करेंगे और फिर पढ़ते रहेंगे। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान के साथ हमारी सबसे शॉर्टेस्ट लैंड बॉर्डर है, जिसमें हमारे जो यूटी और स्टेट टच हो रहे हैं वो है आपका एकमात्र है आपका लद्दाख, जिसकी बाउंड्री कहलाती है डूरन लाइन। चाइना के साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जिस लाइन को कहते हैं मैकमोहन लाइन। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी हमारी सीमा साझा होती है, जिसमें आपका मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल। और बांग्लादेश के साथ हमारी लॉन्गेस्ट बॉर्डर टच होती है। वहीं बात करें हम म्यांमार की, तो म्यांमार में हमारा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, ठीक है, ये सारे टच करते हैं। म्यांमार इज ऑल्सो कॉल्ड लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा। बस ये एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको इसको याद रखना है। अब बात करते हैं नेपाल की। नेपाल, ये इसके साथ टच होती हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। वहीं बात करें भूटान की, तो वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम इससे टच होते हैं, और भूटान को कहा जाता है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। गॉट इट। नेक्स्ट है हमारे पास अगर बात करते हैं हम समुद्र की, तो समुद्र में श्रीलंका इज़ द नियरेस्ट नेबर, ये इंडिया का सबसे नियरेस्ट नेबर है, जो सेपरेट करता है नैरो चैनल ऑफ सी नोन एज पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार। तो पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार से श्रीलंका हमसे अलग हो जाता है। पाक स्ट्रेट नाम पड़ा था इसका एक गवर्नर के नाम पे, जिनका नाम था रॉबर्ट पाक। इनको मद्रास का गवर्नर बनाया गया था 1755 से 1763 के बीच में, और उनके ही नाम पे इसका नाम पाक स्ट्रेट रखा गया। त्रिपुरा, यहाँ पे कुछ ये एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, इनको आपको याद रखना है। त्रिपुरा इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश फ्रॉम 3 साइड्स। ये अक्सर ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसको बांग्लादेश ने तीनों तरफ से घेर रखा है, तो आंसर होगा इसका त्रिपुरा। वहीं बात करें सिक्किम और वेस्ट बंगाल की, तो ये अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं 3 कंट्रीज़ के साथ। कौन-कौन सी हैं वो कंट्रीज़? नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत के ये सारे कंट्रीज़ जो टच हो रहे हैं, मैंने सबको मेंशन कर दिया है यहाँ पर। सबसे पहले आपका शॉर्टेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री हमारी टच होती है किससे? अफ़गानिस्तान के साथ। वहीं लार्जेस्ट बाउंड्री टच होती है पाकिस्तान के साथ राजस्थान की। ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके साथ ही भूटान इधर है, और नेपाल को आप देख सकते हैं कि नेपाल, भूटान, सिक्किम से टच हैं, और ऊपर चाइना। इसमें आपको आप थोड़ा-सा ध्यान दें, और आपको 7 सिस्टर्स के नाम याद कर लेने हैं यहाँ से, और ख़ासकर आपको ये सीरीज़ तो पता होनी ही चाहिए। जैसे सबसे पहले नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिज़ोरम। इनको आप इसी सीरीज़ में याद करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा आपके एग्ज़ाम्स में जब आप पेपर दे रहे होंगे। अब यहाँ से करते हैं कुछ एमसीक्यूज़ की तैयारी। पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट इंडिया? पहला ऑप्शन, इंडिया इज़ अ 5th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। मे बी इसको आप गलत ना करें, पहला ही गलत हो जाता है, तो सबसे पहले मैं पहला काट दूंगा। तो अब बचते हमारे पास 2 ऑप्शन, दोनों में है, तो दो तो मतलब ठीक ही है। इट ऑक्यूपाइज 2.4% ऑफ टोटल एरिया ऑफ लिथोस्फेयर, मतलब पृथ्वी पे जो पृथ्वी का लैंड वाला एरिया है उसका भारत 2.4% एरिया कवर करता है। जी हाँ, ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। जबकि होल इंडिया इज नॉट लाई ऑन ट्रॉपिक जोन। ठीक है, पूरा भारत लाई नहीं करता है, सिर्फ हाफ करता है। ठीक है, ये वाला हिस्सा लाई करता है ट्रॉपिक जोन में, ना कि पूरा। और 82.5 डिग्री को भारत ने जो लॉन्गिट्यूड है उसको अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम घोषित किया है। हाँ जी, ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। सो हम देख सकते हैं आंसर है हमारा ऑप्शन डी।
और 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ये सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, आप इसको रीड करें और आगे बढ़ते हैं हम लोग। लैटिट्यूड दैट पासिस थ्रू सिक्किम ऑल्सो पासिस थ्रू, मतलब जो लैटिट्यूड आपकी, मतलब लैटिट्यूड कौन सी थी याद करिए, हमारा प्यारा भारत वो ये पृथ्वी है, और लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ कोई इंसान जो लेट गया है, तो लैटिट्यूड मतलब लाइन कौन सी होंगी, ये वाली लाइन्स जो हैं सारी, जो पृथ्वी को ऐसे ऐसे बांटती हैं इस सेंस में। कितना गंदा बनाया मैंने, ये वाली, ठीक है। 21 जून को सन डायरेक्टली ओवरहेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, इसीलिए क्या होता है वहां पे दिन की लंबाई सबसे ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गुजरात के सबसे पश्चिम गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी गांव के बीच कितने घंटे का अंतर है। सिंपल सा क्वेश्चन, इतना घुमा रहा है ये कि मान लो ये है आपका प्यारा भारत और इधर है आपका अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश का ये पोर्शन और गुजरात का ये पोर्शन, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो ये है 2 आवर्स। ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर इस पोर्शन पर यानी कि किबुतु पर आपका सूरज 2 घंटे पहले उग जाता है गौहर तक आते आते, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन बी 2 आवर्स। सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, मैंने अभी डिस्कस किया था, आंसर इज सी, इंदिरा पॉइंट। नेम ऑफ द प्लेस इन इंडिया वेयर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन मीट, ये कौन सा स्थान है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कन्याकुमारी। कौन सा वाला, माफ करें, कौन सा वाला पार्ट है आपका, कन्याकुमारी, यानी कि ये वाला पोर्शन, यहाँ पर आपका इधर से बे ऑफ बंगाल, इधर से अरेबियन सी और नीचे से आपका हिंद महासागर आकर के इसमें जुड़ जाते हैं कन्याकुमारी पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग states does not form of border with Bangladesh, and the answer is option C, मणिपुर की सीमा इसके साथ नहीं लगती है। मैंने आपको पीछे मैप दिखाया था, गो बैक और वहां पे जाके चेक करो तो आपको अभी ये याद हो जाएगा। जबकि जो हमारा मणिपुर है इसकी सीमा लगती है म्यांमार से, ठीक है। वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, इनकी सीमाएं टच होती हैं किससे, आपकी बांग्लादेश से। वहीं मणिपुर शेयर्स बॉर्डर विद म्यांमार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर बॉर्डर विद भूटान, भूटान के साथ आपका मेघालय की सीमा नहीं लगती। द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिमार्केटेड बाय, ऑप्शन डी, रेड क्लिफ लाइन। इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो लाइन है उसको रेड क्लिफ लाइन ही कहते हैं, और ये रेड क्लिफ, सर रेड क्लिफ को बुलाया गया था लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, मतलब उनसे पहले बुलाया गया था लेकिन माउंटबेटन के टाइम में उन्होंने इसको डिक्लेयर कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डूरन लाइन, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच, मैकमोहन इंडिया और चाइना के बीच, हमने इसको पहले पढ़ा है। और मैगिनोट लाइन फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज एग्जाम्पल ऑफ सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री। ओके, ये सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री है। सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री इज अ बाउंड्री दैट हैज बीन इम्पोज्ड ऑन एन एरिया बाय एन आउटसाइडर और कॉन्क्वेरिंग पावर। टर्शरी सेक्टर के द्वारा किसी लैंड को 2 हिस्सों में बांटा जाना ही क्या होता है, सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज एन इंटरनेशनल बाउंड्री ऑन इट्स 3 साइड्स, इसका आंसर है ऑप्शन सी, त्रिपुरा है, जो 3 साइड से इंटरनेशनल बाउंड्री से घिरा हुआ है। तो आप इस तरह से समझें कि मान लो ये त्रिपुरा है, तो इसको त्रिपुरा को नीचे से बांग्लादेश ऐसे ऐसे और ऐसे घिरता है, तो 1, 2 एंड 3 ये 3 साइड्स घिरी हुई हैं त्रिपुरा की। और ये वाला पोर्शन आपका किससे जुड़ा हुआ है, इसमें आपका मिजोरम और असम के राज्य दोनों टच होते हैं, यहाँ से असम और यहाँ से मिजोरम, ठीक है। यहाँ पे होता है हमारी वीडियो का एंड। जो भी कमेंट हो, आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उनको आप कमेंट करें, विल डू वर्क ऑन इट। थैंक यू।